से प्रिपरेशन किया था। मैं आपको बताया था कि 10th बोर्ड मैंने बिहार बोर्ड से ही दिया था, कि फर्स्ट डिवीज़न किया था मैं सहरसा जिला से ही। 11th 12th मैंने हिंदी मीडियम से ही किया था छत्तीसगढ़ से। उसके बाद इंजीनियरिंग की, और इंजीनियरिंग मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की, काफ़ी लगन से। जो अभी मैथ्यू सर बोल रहे थे ना कि जिस स्टेज पे हो, जहाँ भी हो, 100% डेडिकेशन दो, तो वही था एक एटीट्यूड की 100% डेडिकेशन देना है, कुछ बड़ा करना है मन में, ये था कि कुछ बड़ा करना है। तो फिर वहाँ मैंने गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की, और वो भी खुद से की थी, एज सच कोई कोचिंग नहीं ली थी। आप लोग को पता होगा कि NPTEL के लेक्चर्स होते हैं, वो देख के मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और फिर मैं गेट में अच्छा रैंक लगा पाया, और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में मेरा इंटरव्यू हुआ, और मैं उसको क्लियर करके साइंटिस्ट बन गया। उसके बाद 3-4 साल वहाँ रहा, तो मन में कहीं आया कि फिर से एक बचपन का सपना था कि सिविल सेवा परीक्षा देनी है। तो उस समय तक ये नहीं था कि निकल ही जाएगा, क्योंकि एज सच मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं देखा था कि कोई जॉब के साथ बिना कोचिंग के इस तरह से निकाल दें। तो मैंने तैयारी ऐसे ही शुरू कर दी, लेकिन वही था कि लगन, क्योंकि हम लोग जैसे बोलते हैं ना कि बिहारी हैं, बिहारी में कुछ नहीं होता, लगन जरूर होता है। हार्डवर्क करने का जो कैपेबिलिटी है ना, वो हम लोगों में एक्सट्रीम है, हम लोग किसी से भी ऊपर जा सकते हैं हार्डवर्क करने में। तो मैंने तैयारी शुरू की, और पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स क्लियर कर लिया। वही बेसिक्स जो मैंने सब जगह पढ़े थे कि NCERT पढ़ो, करंट अफेयर फॉलो करो। कई लोगों को ये भी बता दूं कि मैं बताया था कि द हिंदू पढ़ने में मुझे 4 घंटे लगते थे, इतना स्लो पढ़ता था मैं, क्योंकि इंग्लिश में होता था, मैं हिंदी माध्यम से हूँ। बट अभी के समय में मैं 45 मिनट 50 मिनट में पढ़ सकता हूँ, क्योंकि मेरी स्पीड अब बढ़ गई है। तो प्रीलिम्स जब निकल गया, तो फिर मैंने मेंस लिखा, और चूँकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, तो मैंने काफ़ी प्रैक्टिस कर ली थी आंसर राइटिंग की। आंसर राइटिंग के लिए भी एक समय होता है, कब शुरू करना है कब नहीं करना है, वो मैं सेपरेटली बात करूँगा। फिर पहला अटेम्प्ट नहीं निकला, फिर दूसरा अटेम्प्ट दिया, तो उसमें मेरा मेंस क्वालिफाई हुआ, इंटरव्यू नहीं निकला। थर्ड अटेम्प्ट में फिर मेंस लिखा, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ। फोर्थ अटेम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला। पाँचवें अटेम्प्ट की जब बारी आई, तो मैंने सोचा कि सेम इनपुट के साथ आप डिफरेंट आउटपुट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप एक कोई भी इक्वेशन लीजिए या कोई भी मशीन बनाइए, उसमें अगर आप सेम इनपुट डाल रहे हैं तो सेम आउटपुट निकलेगा। आउटपुट को अगर बदलना है ना, तो आपको अपने इनपुट में भी काम करना होगा। और फिर जब मैं 5th अटेम्प्ट की तैयारी कर रहा था, तो मैंने मन में ठान लिया था कि ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट होगा, इसके बाद मैं अटेम्प्ट नहीं दूंगा। लेकिन हाँ, इसके बाद मुझे ये सेटिस्फेक्शन आ जानी चाहिए कि मैंने अपना 100% दे दिया है, अभी मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता इस एग्ज़ाम को। फिर उस क्रम में मैं अपना मेंस लिख रहा था, तो जो मैं टेस्ट लिख रहा था, मेरे मार्क्स फिर से वही सैचुरेट हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे काम तो चलेगा नहीं। फिर मैं संयोगवश मनीष सर के संपर्क में आया, और फिर इन्होंने काफ़ी 1-1.5 घंटे मुझे गाइड किया कि कैसे आंसर के स्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, कैसे कीवर्ड्स को सेलेक्ट करने हैं, क्या वर्ड्स लिखने हैं, क्योंकि उसमें वर्ड लिमिट भी होता है, टाइम लिमिट भी होता है, जगह भी कम होते हैं, आप शब्दों में ही बहुत सारी चीज़ों को लिख देना है। तो इन सब चीज़ों पे जब वर्क किया सर ने मेरे साथ, फिर उसके बाद मैं अगले 15 दिन कोई टेस्ट नहीं लिखा, बट सर ने जो बोला था उस चीज़ को बस रिपीटेडली रिवाइज किया, और मन में स्ट्रक्चर सोचता रहा कि कैसे आंसर लिखना है। और जब एग्ज़ाम में एग्जीक्यूट किया, तो मेरे मार्क्स 30 मार्क्स बढ़ गए मेंस में, GS 1 to GS 4 में, जो कि रिमार्केबल प्रोग्रेस मेरे लिए था। फिर जब मेंस निकल गया, तो सर से इंटरव्यू के लिए मिला 2-3 बार। तो सर ने इंटरव्यू में बताया कि कैसे आंसर को फ्रेम करना है। 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो सर से मैंने डिस्कस किए थे, एग्जैक्टली वही होना आए थे, जैसे बिहार में फ्लड के लिए क्या करें। तो वही होता है कि सर लोगों को आइडिया होता है कि, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं इस फील्ड से। तो इस सब का काफ़ी फायदा हुआ, और फाइनली सारे एग्जीक्यूशन जब सक्सेसफुली हो गया, तो अब रैंक आ गया। तो ठीक है, अच्छा लगा मुझे, चलो इतने दिन से मेहनत किया तो सफलता मिल गई।